नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली पेंशन में जो विसंगति है। पूर्व सैनिकों के मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को जो पेंशन मिलती है उसमें कैसे गुजारा चलेगा इतनी कम पेंशन में। कहीं फैमिली पेंशन नियम बनाने में अनदेखी तो नहीं हुई? सिविल के पेंशनर और आर्मी के पेंशनर, उनके उम्र में अंतर रहता है, फिर उनके फैमिली पेंशन के नियम एक जैसे कैसे? क्या है समस्या? और ये आपके और हमारे विषय है, ये आपके और हमारे साथ हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आखिरकार पेंशन सम्मान के लिए दी जाती है और इतने कम पेंशन में कैसे गुजारा करते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, सैनिक अपने कम उम्र में नौकरी पे लगता है और कम उम्र में ही उसका रिटायरमेंट होता है। ऐसे समय उसकी लायबिलिटी, उसके बच्चों का एजुकेशन, ये सब कुछ उसको देखना पड़ता है और एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ और एक सपने के साथ वो पेंशन आता है। बड़े खुशनसीब वो लोग हैं जो मेहनत करके, परिश्रम करके रिटायरमेंट के बाद सेकेंड इनिंग में जॉब कर लेते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। और ऐसे 40-45% ही लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब नसीब होती है या उनको मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब के कारण उन परिवार पर, उनके ऊपर गवर्नमेंट का सुरक्षा कवच होता है और बचे हुए 50-60% लोग कोई प्राइवेट जॉब करके या सिक्योरिटी जॉब करके अपने जिंदगी को जीते हैं। उसी में वो सब कुछ अपने परिवार के लिए सुख सामग्री, सुविधा, उनको एजुकेशन सब कुछ करते हैं। पर किसी पूर्व सैनिक का आकस्मिक निधन हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है कम उम्र में, तो वो परिवार को पेंशन कम मिलती है। अगर गवर्नमेंट नौकरी है सेकंड इनिंग में तो वहां पे पेंशन तो कम मिलेगी, पर गवर्नमेंट का सुरक्षा कवच होने के कारण कंपेंसेशन मिल जाता है, तो उनको आर्थिक जो नुकसान होता है या तकलीफ होती है वो कम महसूस होती है। पर ऐसे पूर्व सैनिक जो प्राइवेट काम करते हैं या बिजनेस करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली पेंशन कम होने के कारण उनको और दूसरा कोई जरिया नहीं होता है। इस उम्र में वो विडो कहाँ नौकरी करेगी, जब अपने ही लोग किनारा कर जाते हैं, अपने ही लोग साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे समय बड़ी मुश्किल के साथ उस छोटे से पेंशन में अपने बच्चों का एजुकेशन और उनका जीवन, जिंदगी जीते हैं। एज कम होने के कारण लायबिलिटी तो कम नहीं हुई, तो पेंशन कम हो जाती है और ऐसे समय दूसरा आसरा नहीं होने के कारण वो परिवार तकरीबन रोड पे आ जाता है या बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। और ऐसे में कई वाक्य देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल के साथ वो अपना समय निकालते हैं। वो पूर्व सैनिक के सपने उसके जाने के बाद बड़े मुश्किल से पूरे होते कि नहीं होते, बड़ा ही अफसोस होता है ये बताते हुए कि ऐसी तकलीफें हमारे पूर्व सैनिकों के परिवार के साथ आती है। दूसरी ओर अगर आप सिविल के पेंशनर देखो तो वो 58-60 साल की एज में रिटायर होते हैं, उनकी सब लायबिलिटी तकरीबन खत्म हो जाती है और उनके मृत्यु के पश्चात उनकी मिसेज को जो पेंशन मिलती है उससे वो आराम से जिंदगी निकाल सकती है। पर हमारे पूर्व सैनिक की अगर कम एज में डेथ हो जाती है तो वो परिवार कहाँ से जिंदगी और कैसे वो समय और कैसे वो अपने बच्चों के लालन पालन में, पोषण में इस कम पेंशन में गुजारा करेगा? कभी इसके ऊपर सरकार ने विचार नहीं किया। फैमिली पेंशन है, वो कम हो जाती है, वो सबके लिए होती है। ऐसे अधिकांश पूर्व सैनिक जिनकी अगर ऐसी डेथ हो जाए तो परिवार का क्या होगा, कैसे होगा, कम पेंशन में कैसे गुजारा चलेगा, उसके बारे में सूद लेना, उनकी बातों को समझना और उसको आवाज को बुलंद करना, ये मेरे वीडियो का मकसद है। आशा करता हूं कि इसके ऊपर जरूर विचार होगा और एक सकारात्मकता के साथ विषय रखा जाएगा और एक अच्छी पहल मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आप इसको सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुंचा कर इस आवाज को ज्यादा दूर तक पहुंचाओ। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।